कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स की, इवैल्यूएटिंग पोलिनोमियल्स और कन्वर्जन्स फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम पे हम बात कर रहे होंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है इवैल्यूएटिंग पोलिनोमियल्स। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है पोलिनोमियल को सॉल्व करने का। यानी कि पोलिनोमियल बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि जब डिग्री जो है वो 3 से ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास फिर कोई डायरेक्ट मेथड आमतौर पे रहता नहीं। सिंथेटिक डिवीजन वगैरह अप्लाई करते हैं लेकिन वो भी एक वक्त आता है कि वो फेल हो जाता है। लेकिन हम पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ भी देख रहे होते हैं जिसकी मैं अभी बात करता हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पोलिनोमियल है 2x4 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और हमने इसको इवेल्युएट करना है। इस पोलिनोमियल को 1/2 पे इवेल्युएट करना है। बज़ाहिर बड़ा आसान प्रॉब्लम लगता है। आपने 1/2 पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमने अ, इसका रूट अभी फाइंड नहीं करना। हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि इसमें कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो हम इसके कुछ मेथड्स यहाँ पर लिख लेते हैं। मेथड 1 फॉर एग्जांपल। मेथड 1 क्या होगा कि आप सिंपली इस पोलिनोमियल में 1/2 पुट कर देंगे और जब ये पुट करेंगे तो जिसका मतलब 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, जिसका मतलब होगा कि आपने 4 मर्तबा 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 3 स्टेरिक 3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 स्टेरिक 1/2 स्टेरिक 1/2 माइनस 3 स्टेरिक 1/2 स्टेरिक 1/2 प्लस 5 स्टेरिक 1/2 माइनस 1। तो ये जो मेथड है बेसिकली जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो बिहाइंड द सीन ये ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। इन ऑपरेशंस को अगर हम कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लिकेशन अगर कैलकुलेट करें, वो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस इस प्रोसेस में ये 1/2 की वैल्यू फाइंड करने में 10 ऑपरेशंस की बात नहीं करते, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस 10 है। इसके साथ ही आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एडिशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास 1 है, ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ एडिशंस हमारे पास है 4। तो इस
इवैल्यूएशन में पॉलिनोमियल की इवैल्यूएशन में टोटल ऑपरेशंस हमें चाहिए, टोटल ऑपरेशंस हमें चाहिए 10 मल्टीप्लिकेशंस हैं और 4 हमारे पास एडिशंस हैं, 14 ऑपरेशंस हमें चाहिए। ये था हमारे पास मेथड नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, एक और मेथड देखते हैं। मेथड 2। आप देख रहे हैं कि हमें इस पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। 1/2 स्टेरिक 1/2 मिसाल के तौर पे यहाँ पर, फिर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि पहले 1/2 स्टेरिक 1/2 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि आप देखें 1/2 स्टेरिक 1/2, 1/2 स्टेरिक 1/2, 1/2 स्टेरिक 1/2, यानी कि ये जो है और ये 1/2 स्टेरिक 1/2 और 1/2 स्टेरिक 1/2, ये सारे जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये आप 3 दफा कर रहे हैं। तो इसको शुरू में ही डिफाइन कर दें। तो इसको शुरू में जब आप डिफाइन करेंगे तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर, यानी कि ये एक ही दफा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जब आपने क्यूब कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1/2 स्क्वायर स्टेरिक 1/2 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें 1/2 क्यूब मिल जाएगा। इसको शुरू में आप डिफाइन कर दें और इसको कोई फॉर एग्जांपल आप x नाम दे दें तो यहाँ ये x आ जाएगा। ये सारा जो है एक ही दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमें 1/2 की पावर 4 भी चाहिए। अगर शुरू में आप देखें तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। मुझे 1/2 की पावर 4 भी चाहिए, यानी कि मुझे ये चाहिए 1/2 की पावर 4, क्योंकि ये भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 क्यूब तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा, हमें हर दफा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 1/2 क्यूब जब कैलकुलेट हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4। तो अब पॉलिनोमियल को आप इवेलुएट करें, पॉलिनोमियल को इवेलुएट करें 1/2 पे। तो आप देख रहे हैं कि हमने, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होगा, ऊपर पहले कैलकुलेट कर लिया है, 2 स्टेरिक 1/2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज हमें अगर डायरेक्ट लिखते तो हमें पहले ये कैलकुलेशन करनी पड़ती मेथड 1 के लिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेशन ऊपर स्टेप में हो चुकी है, इसी तरह से जब हमें 3 स्टेरिक 1/2 क्यूब चाहिए तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें -3 स्टेरिक 1/2 ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस 5 स्टेरिक 1/2 ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन हमने इसी पॉलिनोमियल की करनी है, लेकिन थोड़ा-सा स्मार्टली हम चलेंगे और कुछ कैलकुलेशन जो रिपीट हो रही हैं वो पहले ही स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे, ना कि हम यहाँ पर बाद में कैलकुलेट करें। ओके, तो अब आप देखें कैलकुलेशन करने के, और यहाँ -1 भी मेरा ख्याल है, मैंने -1 शायद नहीं लिखा या लिखा है यहाँ पर, ये -1 है, ये -1 है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 5/4, और यहाँ पर भी यही आंसर आना चाहिए था। ये यहाँ पर भी आंसर आएगा 5/4। मैं इसको थोड़ा रेस कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए, देखने में आपको ज़रा बेहतर लगे। मैं इसको रेस कर देता हूँ। ओके,
तो इसका आंसर जो है 5/4 हमें मिल रहा है और इसका आंसर भी 5/4 है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? हम क्यों 2 मेथड्स देखना चाह रहे हैं? हम इसलिए देखना चाह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल की पावर जब बढ़ेगी तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें ज़्यादा करने पड़ जाएँगे। इसमें अगर आप नंबर ऑफ मल्टिप्लिकेशंस देखें, नंबर ऑफ मल्टिप्लिकेशंस नंबर ऑफ मल्टिप्लिकेशंस ये हमारे पास अब हम काउंट कर लेते हैं। हमारे पास ये होगी 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, 5, 6, 7। 7 मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं, यानी 1/2 इवैल्यूएट करना ये भी हिस्सा है ना इसका। आप सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि आपने सोचना है कि ये सिर्फ कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1/2 इवैल्यूएट करने के लिए तो आपने स्मार्टली लिखा कि 1/2 स्टेरिक 1/2 शुरू में डिफाइन कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप मैटलैब में लिखेंगे या पाइथन में लिखेंगे तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। कोई वेरिएबल का नाम रख के आप ये आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आइडिया ये है कि आप इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड आप कीजिए। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस अभी हमने देखा 7 है। अब हम देख लेते हैं एडिशंस कितने हैं। 1, 2, 3, 4। एडिशंस हमारे पास नंबर ऑफ एडिशंस या सब्ट्रैक्शन ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारे पास हैं 4। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए? टोटल ऑपरेशंस हमारे पास हो गए सॉरी 11। तो मेथड 1 में कितने ऑपरेशंस हमें चाहिए थे? 14। ऑपरेशन से मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब इसको हम आमतौर पे ऑपरेशंस कह रहे होते हैं। जो हमारे पास ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं या डेसिमल ऑपरेशन, ये जितने भी ऑपरेशन है ये हमारे पास कहलाते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वगैरह। मेथड 2 में हमारे पास जो टोटल ऑपरेशंस हैं वो 11 है। इस केस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है तो 11 है। तो आपने क्या गेन किया? 14 टोटल ऑपरेशंस थे मेथड 1 में और मेथड 2 में हमारे पास 11 ऑपरेशंस हैं। अब हम सोचते ये हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको और बेहतर कर सकें कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम से कम हो। मैटलैब को इतने ऑपरेशन चाहिए होंगे अगर हम इसको मेथड 2 से सॉल्व करें। मैटलैब को इतने 14 ऑपरेशंस चाहिए होंगे अगर हम इसको मेथड 1 से सॉल्व करें, इस मेथड 1 से सॉल्व करें। यहाँ पर मैटलैब को ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगी, यहाँ पर कम एफर्ट चाहिए होगी। अब हम क्या देखते हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड भी है जहाँ पर हमें इससे भी कम एफर्ट चाहिए हो। तो मेथड 3 को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मेथड 3 मेथड 3 में क्या होगा कि आप पहले पॉलिनोमियल को स्मार्टली लिख रहे होंगे। p of x -1 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x रेज टू पावर 4। स्मार्टली लिखने ये भी मैंने स्मार्टली नहीं लिखा है, मैंने ये सिर्फ क्या लिखा है कि -1 को शुरू में लिख दिया, यानी कि आपने जो है लोएस्ट पावर एक्स की लोएस्ट पावर टू हाईएस्ट पावर में इसे लिख दिया। अभी हमने स्मार्टली नहीं लिखा, हमने इसको एफिशिएंटली, स्मार्टली इतना राइट वर्ड भी नहीं है, हमने इसको अभी लिखना है मुख्तलिफ तरीके से।
एफिशिएंटली हम लिखना चाहते हैं ताकि ऑपरेशंस कम हो जाए। -1 आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 5 माइनस 3x स्क्वायर 2x क्यूब। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -1 प्लस x 5 माइनस इसमें से x कॉमन ले लेंगे। हम ये करेंगे कि यहाँ पर x प्लस करके ताकि यहाँ पर माइनस लगा सकें, प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ तक हम x कॉमन ले सकते हैं हम ले रहे होंगे। -1 प्लस x 5 प्लस x -3 प्लस x 3 प्लस 2x, ये आ जाएगा। अब इसके बाद मैं मज़ीद इसको इसमें से x कॉमन नहीं ले सकता हूँ, इसे मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ या रीअरेंज वगैरह नहीं कर सकता हूँ, और हर पॉलिनोमियल के लिए आप ऐसा ही कर रहे होंगे। अब मैंने x यहाँ पर पुट करना है, इस x की जगह पे मैंने 1/2 पुट करना है जो मुझे निकालना था। 1/2 -1 प्लस 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो स्टेरिक। अब क्योंकि ऑपरेशंस आपने आइडेंटिफाई करने हैं, 5 प्लस 1/2 स्टेरिक -3 प्लस 1/2 स्टेरिक 3 प्लस 2 स्टेरिक 1/2 सो ऑन। यानी कि आपने पहले तो रीअरेंज किया, यहाँ पर आपने सिंपली रीअरेंज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें वैल्यू पुट की, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, राइट। तो इस मेथड में पहले रीअरेंज करना पड़ता है, कॉमन वगैरह लेना पड़ता है। अब आंसर तो इसका वही आएगा जो कि हम पहले देख चुके हैं, 5/4। चेक कर लीजिएगा, 5/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये 5/4 निकालने के लिए हमें मेथड में हमारे पास कितने ऑपरेशंस हमें चाहिए होंगे। मल्टीप्लिकेशंस कितनी है, मल्टीप्लिकेशंस एक मल्टीप्लिकेशन ये है 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशंस हैं। एडिशन कितने हैं, 1 2 3 4, ये एडिशन चाहिए। ये जो -3 लिखा है ये उसमें काउंट नहीं होगा एडिशंस में। जैसे अगर -3 + 1 करें तो बेसिकली आप -3 से 1 को -3 में 1 ऐड कर रहे हैं, या 1 में -1 में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो ऑन। तो एडिशंस हमारे पास हैं यहाँ पर एडिशंस हमारे पास है 4। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल ऑपरेशंस इसमें 8 हो जाएंगे। ये बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि मेथड 1 में आपने स्टार्ट किया 14 ऑपरेशन से पॉलिनोमियल इवेलुएट करने के लिए, मेथड 2 पे आप पहुंचे तो आपने इसमें 11 ऑपरेशंस आपने निकाल लिए। मेथड 3 के जरिए से आपने 8 ऑपरेशंस निकाल लिए, यानी आपने शुरू किया था 14 से और आपने इसे रिड्यूस किया नंबर ऑफ ऑपरेशंस को 8 पे, ऑलमोस्ट 50% आपने रिड्यूस किया है।
ये जो मेथड कहलाता है मेथड नंबर 3, इसका नाम होता है नेस्टेड मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड का नाम है नेस्टेड मल्टीप्लिकेशन, या इसका दूसरा नाम होता है हॉर्नर्स मेथड। न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारा एम एक ये भी होता है कि हम एफिशिएंट मेथड तलाश करें। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम मेथड देखें, बल्कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि एफिशिएंट मेथड देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट में आप उसी वक़्त जाते हैं जब आप को एनालिटिकल सॉल्यूशन ना मिल रहे हों, और वो तभी मसाइल होते हैं हमें क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर पॉलिनोमियल फॉर एग्ज़ाम्पल x की पावर 1000 निकालना हो, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको एफिशिएंट मेथड चाहिए पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन में। तो ये जो तीसरा मेथड है, ये आम तौर पे यूज़ किया जाता है पॉलिनोमियल की इवैल्यूएशन में। तो हॉर्नर्स मेथड हम इसे कहते हैं, या नेस्टेड मल्टीप्लिकेशन हम इसे कहते हैं। यहाँ से हमने सीखा क्या? इस हमने सीखा ये, अगर मैं इसे जनरली लिखूँ, कि आपने सिर्फ x कॉमन लेना होता है यहाँ पर। तो रूल क्या है? अगर आप इस 8 को देखें, तो आप देखें कि ये 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल है, और हमारे पास 4 एडिशन 4 मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास 8 जो है टोटल ऑपरेशंस हमें मिल रहे हैं। तो जो डी पॉलिनोमियल है, अगर कोई अगर डी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर डी है, डी पॉलिनोमियल में डी मल्टीप्लिकेशंस होंगे, और डी ही इसमें एडिशंस होंगे। ये आमतौर पे रूल होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है, वो मुख्तलिफ तरह का होता है। x माइनस 1 प्लस 2x-3 स्क्वायर प्लस 4x-5 क्यूब, यानी कि इसमें x का स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास x-1 है, x-3 है, सो ऑन। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये जो r जिसकी मैंने यहाँ r की हम बात कर रहे हैं, या ये जो अदर देन 0, ये हमारे पास बेस पॉइंट्स इसके कहलाते हैं। ओके, तो इसको अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ, तो ये कुछ ऐसे लिख सकेंगे C1 इन जनरल डी डिग्री पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है, तो ये लिखा जाएगा C1 प्लस x माइनस R1 C2 प्लस x माइनस R2 C3 प्लस x माइनस R3 C4 प्लस x माइनस R4 और x माइनस R4, और यहाँ पर हमारे पास C5 आ रहा होगा, सो ऑन। सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि जनरली आप x कॉमन लिख रहे होते हैं। मैंने इसको
जनरल इस उस तरह से भी नहीं लिखा है कि x की पावर n में मैंने नहीं लिखा है। मैंने इसको 5th पावर में बेसिकली लिखा है। तो यहाँ पर ये जो R1, R2 ये इस केस में बेस कहलाते हैं। ये जो है ये सारे बेस इसके कहलाते हैं, बेस पॉइंट्स कहलाते हैं। ये सारे एक जैसे होना भी ज़रूरी नहीं है, ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात ज़ीरो भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये x है, तो इसमें बेस हमारे पास ये R2 ये होगा, R3 फॉर एग्ज़ाम्पल ये होगा, सो ऑन। तो ये था पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करने का एक तरीका हमारे पास। मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करें। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, हम इसको हॉर्नर्स मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एन एफिशिएंट मेथड टू evaluate p of x 4x raised to power 5 plus 7x raised to power 8 minus 3x raised to power 11 plus 2x raised to power 14 है यहाँ पर। अब ये तो बड़ा ही हटके क्वेश्चन है। एफिशिएंट मेथड क्या होगा? यानी हमने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, हमने उसको पहले ऑपरेशंस उसके कम करने हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अब x तो कॉमन नहीं ले सकते। अगर आप x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो फिर और भी कुछ चीज़ें कॉमन आ रही होंगी। तो इसमें जो x की जो मिनिमम पावर है, वो हमारे पास है 5, जो कि आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये बनेगा 4 7x3 और ये आएगा 6 और ये हमारे पास आएगा 9। तो ये हमें मिल जाएगा। अब हमने नेक्स्ट ऑर्डर्स मेथड ये नहीं कहता कि आपने x ही सिर्फ कॉमन लें। जब x आ रहा हो कॉमन तब लेंगे। अगर x स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, तो वो कॉमन लीजिए। x5 4 प्लस 7, अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या x कॉमन आ रहा है? x की पावर 3 कॉमन आ रहा है। 7 माइनस 3x क्यूब 2x6 ये हमें मिल रहा होगा। अब हम मज़ीद कुछ कॉमन लेना चाहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आप जहाँ x कॉमन आ रहा होगा, 7 प्लस यहाँ पर x क्यूब कॉमन आ रहा है, -3 प्लस 2x क्यूब। तो इससे ज़्यादा मैं और आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख लें, इस केस में x स्टेरिक x स्क्वायर आप अगर शुरू में डिफाइन कर दें, अगर इनपुट कुछ भी है 1/2 इनपुट है या कुछ भी इनपुट है, x स्टेरिक x स्क्वायर है, x स्टेरिक x स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब ये हमारे पास x की पावर 5 बन जाएगा। यानी अगर आप शुरू में ये डिफाइन कर दें एक्स स्क्वायर, ऑल्दो कि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर हमारी हेल्प करेगा एक्स क्यूब निकालने में। तो एक्स क्यूब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट वैल्यू में आप मुझे x4 नहीं चाहिए, क्योंकि इस पोलिनोमियल में x की पावर 4 नहीं है, मेरे पास x की पावर 5 है। तो ये x की पावर 5 आपने निकालने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये यहाँ से निकल आएंगे।
तो टोटल मल्टीप्लिकेशंस इसकी कितनी चाहिए? टोटल मल्टीप्लिकेशंस इसकी चाहिए, अगर हम इसे काउंट कर लें, यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ आएगा 4 5 और ये 6 और ये 7। टोटल हमारे पास 7 मल्टीप्लिकेशंस होंगी, इंक्लूडिंग दीज। ओके, 7 मल्टीप्लिकेशंस हो गई। एडिशंस कितनी चाहिए? टोटल एडिशंस वो आप देख सकते हैं कि 3 एडिशंस हमें चाहिए होंगे यहाँ पर, 1 2 3। तो टोटल ऑपरेशंस कितने चाहिए? टोटल ऑपरेशंस इसको चाहिए होंगे 10 10 ऑपरेशंस चाहिए मैटलैब में। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो अभी आपको बताया था कि अगर डी डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके डी डिग्री पॉलिनोमियल के 14, अगर डिग्री पॉलिनोमियल है तो 14 एडिशन चाहिए, 14 सब्ट्रैक्शन चाहिए, आई एम सॉरी 14 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 14 एडिशन चाहिए, तो वो 28 बनता है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आपने वो हॉर्नर्स मेथड अप्लाई नहीं किया ना। आपने क्या एक ट्रिक ये यहाँ पर अप्लाई की जो हमने पहले सीखी थी, कि आपने पहले से ये डिफाइन कर दिया और यहाँ पर आपने हॉर्नर्स मेथड अप्लाई किया। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है कि पहले डिफाइन करें और फिर आप हॉर्नर्स मेथड भी अप्लाई करें। तो हमारे पास ये टोटल ऑपरेशंस 10 चाहिए होंगे, ऑल्दो की डिग्री यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, x की पावर 14 है। तो ये हमारे पास एफिशिएंट मेथड यहाँ पर बन रहा होगा। तो आपको इसको इस तरह से देखना है कि नेस्टेड मल्टीप्लिकेशन अगर करनी है तो आप ये शुरू में डिफाइन कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। या फिर अगर नेस्ट ये डिफाइन नहीं किया जा सकता तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, ये कॉमन लेके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करने का तरीका, और उसके लिए हमने एफिशिएंट मेथड यहाँ पर देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।